हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमें तुम्हें पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसमें यह भी बताएंगे कि यह व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इस व्रत को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। चलो तो आइए अब वीडियो को लंबी ना करके हम अपनी कथा शुरू करते हैं। राधे राधे। द्वापर युग में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था सुकेतमान। उन राजा की पत्नी का नाम था शेव्या। राजा और रानी दोनों ही चिंतित रहते थे और सोच क्यों रहते थे, क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। तो वह दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि उनके मरने के बाद राजगद्दी कौन संभालेगा, कौन उनका अंतिम संस्कार करेगा। और राजा सोचते थे कि मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इस तरह दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक दिन राजा जंगल में घूमने के लिए निकले। वहां पर उन्होंने देखा कि पशु पक्षी जानवर सभी अपने पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा सोचने लगा कि इतने अच्छे कर्म करने पर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे मेरे से भगवान की पूजा में क्या कमी रह गई। तो उन्हें वो रह गई, वह यही सोचते हैं। इतनी देर में राजा को प्यास लगने लगती है। राजा पानी की तलाश में नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम बना हुआ था। वहां पर जाकर वो पानी की प्यास को तो भूल जाते हैं और ऋषि मुनियों के पास चले जाते हैं और ऋषि मुनियों को ये दंडवत प्रणाम करते हैं। और ऋषि मुनि राजा के विनम्र स्वभाव से खुश होकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे राजा, हम तुम्हारे स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या वर मांगना है। तो राजा कहते हैं, हे ऋषि मुनि, मेरे पास सब कुछ है, केवल एक संतान नहीं है, इसलिए आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। ऋषि मुनि कहते हैं, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, आप मुझे इस व्रत का नियम बताइए, जिससे कि मैं घर पर जाके इस व्रत को पूरी तरह से नियम का पालन करके व्रत कर सकूं और मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि सुबह जल्दी जगना, स्नान करना, भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगाना और उस पर फूल चढ़ाना, धूप दिखाना, भोग लगाना और तुलसी अर्पित करना और दीपक जलाना। और पूरी रात शाम को फलाहार करना है और रात को पूरी रात जागरण और कीर्तन करना है। और इस तरह व्रत करके दूसरे दिन द्वादशी को तुम्हें भोजन ग्रहण करना है। इस तरह तुम नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा घर पर जाते हैं और राजा इस तरह पूरे नियम के साथ एकादशी का व्रत करते हैं। और राजा की कुछ दिन बाद पत्नी गर्भवती हो जाती है और उसको एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा के घर में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। इस तरह राजा कुछ दिन जीवित रहने के बाद फिर राजा का स्वर्गवास हो जाता है और राजा के राजगद्दी को उनका पुत्र संभालता है। राजा का अंतिम संस्कार भी होता है और राजा को मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी मैया जैसे उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसे सब किसी को एकादशी का व्रत करने वाले को पुत्र की प्राप्ति हो। और इस कथा में यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई, गलती हो, बोलने में कुछ अटपटा हुआ हो, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे।